अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुशारिक और आप देख रहे हैं अच्छी बात यूट्यूब चैनल। आज हम हाजिर हैं बिहार, उत्तर बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जालिम विधानसभा के बसंत गांव में। और हम अभी जो बैठे हैं मकतब में बैठे हैं, बसंत के मकतब में। 40-45 घर अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल कबल इस मकतब को कायम किया गया था। आप पीछे देख सकते हैं 3 साल के बाद भी ये मकतब बिल्कुल वैसे का वैसे ही पीछे देख सकते हैं। ये टाट का बना हुआ है, अभी तक बिल्कुल वैसे ही है। आसपास के इलाकों की कोई इसमें नज़र नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को मुकम्मल और पूरा देखें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 55-60 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ 5 वक्त की नमाज भी होती है। और इस इलाके में सख्त ज़रूरत है, जहाँ चारों तरफ 90% आबादी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की है। इसलिए यहाँ पे सख्त ज़रूरत है एक मस्जिद की, कि मस्जिद एक मुकम्मल तौर से मस्जिद की तामीर की जाए और उसी मस्जिद में मकतब का निज़ाम हो। स्टार्ट के अंदर जो है जब मकतब का निज़ाम है तो बारिश के मौसम में बड़ी परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है। अलावा उसकी दिक्कत कैसे होती है आपको हम इस वीडियो में आगे दिखाएंगे, इंशाल्लाह आप देख पाएंगे। अलावा उसके ठंड के मौसम में बड़ी परेशानी होती है। हमने ज़रूरी समझा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और लोगों से मदद की अपील की जाए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी वीडियो कारगर साबित होगी। और आप हज़रात जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, इंशाल्लाह आप हज़रत अल्लाह के घर को बनाने में हमारी और इस गाँव वालों की इंशाल्लाह मदद फरमाएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, खुदा के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। हमने मदरसे में पढ़ने वाले, मकतब में पढ़ने वाले चंद बच्चे की वीडियो भी ली है, उनसे भी बात की है, उनके दर्द को आप सुने और इंशाल्लाह आपके दिल में इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह के घर को बनाने के लिए दिलचस्पी पैदा होगी और बनाना चाहिए। जो लोग भी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के घर को बनाते हैं कि ईंट में डालता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। तो अल्लाह के घर को बनाने में मदद करे। बहुत गरीब इलाके हैं, यहाँ के लोग दीनी एतबार से बड़े कमज़ोर है। 3 साल कबल यहाँ कुछ भी नहीं था, लोग खाते पीते उसी तरह उसी अंदाज में उसी के माहौल में मिल के रहते थे। अब 3 साल अल्लाह का शुक्र मकतब का निज़ाम है, 55-60 बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं। तो आप हज़रात से गुजारिश है इसकी इमदाद करें, मदद करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मदरसे का लिंक और इसके अलावा मदरसे का नाम और अकाउंट नंबर, और आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाकर रवाबित भी कर सकते हैं हमारे मदरसे के ज़िम्मेदार, मसाजिद के ज़िम्मेदार से। तो आप हज़रात से गुजारिश है डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ से अकाउंट नंबर पे आपकी वसाअत के मुताबिक जो भी अल्लाह तौफीक दे आप मदद करने की कोशिश करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी ज़रूर शेयर करें। चलिए देख लेते हैं आसपास से कुछ नज़ारे और ज़िम्मेदारों से कुछ बातचीत। शहादत नाम है जी। क्या पढ़ते हो? कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं। हिफ्ज़ करते हैं? इसी मदरसे में हिफ्ज़ करते हैं? नहीं, कुछ बाहर के हैं और कुछ यहाँ करते हैं। यहाँ पे हम दौर कर रहे हैं नहीं? जी। तो आपका घर भी यही है? जी। कब से यहाँ पढ़ रहे हैं? काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मदरसा है ये टाट कहते हैं, चारों तरफ ये टाट का बना हुआ है। जी। तो बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में तकलीफ़ परेशानी होती है? जी, बहुत ज़्यादा होती है। तकलीफ़ होती है? बारिश के मौसम में पूरा गीला हो जाता होगा। तो अभी भी गीला, अभी भी दिख रहा है कि गीला है ये पानी, अभी लग रहा सूखा है, अभी लग रहा सूखा हुआ है। तो बारिश के मौसम में परेशानी तो होती है ना? जी। तकरीबन 3 साल से बिल्कुल ऐसा ही है, बना नहीं है। नहीं। तो क्या आगे कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे कुछ मदद की अपील है, या बाहर से कोई आसपास के इलाके से मदद नहीं आती है? नहीं आती है। नहीं आती, वो बनाने के बारे में कोई तसव्वुर नहीं करते? जी नहीं। जो जिम्मेदार है गाँव के, जी। कोशिश करते हैं? करते हैं। चलिए अच्छी बात, कम से कम वो तो कोशिश करते हैं ना। जी। तो कुछ कहना चाहोगे? जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे कुछ मदद की अपील करना चाहोगे? जी। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कुछ मदद के लिए, हाँ, क्या उनसे गुजारिश है कि वो मदद करें आपकी, है ना? जी। ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे आपकी गुजारिश है कि वो आपकी मदद करें। जी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मदरसे का नाम है, उसके अलावा मदरसे का अकाउंट नंबर है। तो ये बच्चे की अपील है कि आप हज़रात इनकी मदद करें ताकि आपकी थोड़ी सी मदद से मदरसा बन सके। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद मुज़म्मिल हयात। मुज़म्मिल हयात, माशाल्लाह अच्छा नाम है। यहीं पढ़ते हैं आप? जी। क्या पढ़ते हैं? कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं। हिफ्ज़ करते हैं, माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 बच्चे हिफ्ज़ के हैं, ये मोहम्मद शहादत है और ये मोहम्मद मुज़म्मिल है। अभी आपको मैंने मोहम्मद शहादत की बात सुनाई, ये मोहम्मद मुज़म्मिल है। मोहम्मद मुज़म्मिल भाई ये बताइए हाफ़िज़ साहब कि 3 साल से ये मदरसा तकरीबन टाट का ही बना हुआ है ना? जी। तो बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में काफ़ी परेशानी होती होगी? जी। दिक्कत होती है? जी। तो बारिश के मौसम में क्या पानी जो है साइड से झटका मार के अंदर आ जाता है? जी। अच्छा, तो दिमाग में कुछ चल रहा है कि मदद की कुछ अपील की जाए, मतलब मस्जिद को बनाया जाए, मकतब की शक्ल में एक नुमाया नज़र आए, आपकी टाट हट के बल्कि यहाँ पे दीवार खड़ी हो और एक अच्छी सी मस्जिद, एक अच्छा सा मकातिब कायम हो। इसके बारे में ख्याल है? इरादा आता है? जी। अच्छी बात, आना चाहिए, है ना? जी। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहते हो? जी।
क्या कहना चाहते हो? जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं उससे कहना चाह रहा हूँ कि मदरसा की मदद करें और यहाँ पर दीवार खड़ा होना चाहिए मकातिब और मसाजिद की, बोलो, ताकि हम अच्छी तालीम हासिल करें ठंड के मौसम में और बारिश के मौसम में तकलीफ न हो। क्या नाम है तुम्हारा? शाहजहां खातून नाम है जी। क्या पढ़ती हो? नाजरा। अच्छा, आप नाजरा पढ़ती हैं। तो बारिश के मौसम में आपको भी तकलीफ होती है? जी। तकलीफ होती है? जो जब से पढ़ रहे हो तब से टाट का ही बना हुआ है मदरसा, जो टाट का बना हुआ है तब से टाट का ही है ना? जी। तो कुछ मदद की अपील? हम चाहते हैं कि जो भाई वीडियो देख रहा है वो मदरसा को मदद करे। अच्छा, आप चाहते हैं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपकी मदद करें, है ना? जी। अच्छी बात है, माशाल्लाह। क्या नाम है बेटा? सलमा खातून। क्या करती हो? नूरानी कायदा पढ़ती हो, है ना? अच्छी बात है, माशाल्लाह। ठंड के मौसम में पढ़ने जो आती हो तो परेशानी होती है? क्या होती, ठंड बहुत लगती है नहीं? आसपास से हवा आती है, सिप्पा मारता है, बिहार में ठंड तो बहुत ज़्यादा रहती है ना? तो ठंड लगती होगी बहुत ज़्यादा। तो चाहती हो ना कि यहाँ दीवार खड़ी हो, मस्जिद बने, मकतब बने, ताकि हम अच्छी तालीम हासिल कर सके सुकून इत्मीनान के साथ, है ना? तो इसके लिए क्या कहना चाहती हो आगे? बोलो। हमको मदद करें, हमको मदरसा कायम हो जाए। अभी आप बच्चों को सुन रहे थे, बच्चे की वीडियो आपने बच्चे की वीडियो भी देखी। बच्चे, हर बच्चे की ज़ुबान यही है कि हमारी जो मस्जिद है वो पुख्ता तरीके से बन जाए और एक असर और एक तामीरी शक्ल में नज़र आए और यहाँ भी बिल्डिंग बने ताकि बच्चे की सेफ्टी का ख्याल रखा जाए, बच्चे सेफ़ रहें। और जो परेशानी जो होती है बारिश के मौसम में, बारिश की वजह से दिक्कत होती है, गीला हो जाता है, उसकी परेशानी से बच सके। और ठंड के मौसम में ठंड जो लगती है, ख़ास करके नमाजियों को भी दिक्कत होती है, सारी परेशानी से बच सके। हमारे साथ जो है एक मुखलिस आदमी शाहिद भाई मौजूद है, जो मस्जिद की, मकतब की बहुत मुखलिसाना अंदाज में हमेशा से खिदमत करते हुए हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं 3 साल की खिदमत और इसमें अभी तक क्या रुकावट है कि मस्जिद बन नहीं पा रही। शाहिद भाई बताएंगे, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं लगभग 3 साल से इस मस्जिद और मकतब का खिदमत करता हुआ आ रहा हूँ और मेरा कोशिश यही है कि आइंदा भी करता रहूँगा। और हमारे अड़ोस पड़ोस से भी कोई नहीं मिल पा रहा है, इसका आसपास से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, खास मदद नहीं है ना? जी जी जी। लॉकडाउन के अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी का, लॉकडाउन से बहुत मुतासिर हुआ है लोग जो है परेशान हुए थोड़ा। तो मकतब मदरसे को चलाने में थोड़ा उनको परेशानी हो रही है, ठीक से जो है मेंटेन नहीं कर पा रहे, तनख्वाह वगैरह देने में भी दिक्कत हो रही है, वही ना? जी जी। तो अभी आप क्या चाहते हैं? ये जो ये वीडियो देख रहे हैं हजरत, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि कुछ इस मदरसा मस्जिद के लिए ताउन फरमाएं। और 3 साल से मदरसा यहाँ पे कायम है, बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी से हम लोगों ने इसको खड़ा किया है और आइंदा मतलब चलाना है इसको। अगर बंद हो जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल की बात है, परेशानी हो सकती है। 50-60 बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं, उसकी तालीम का मसला है, तालीम हासिल करते हैं उनका तालीम का मसला है। और फिर यहाँ पे मुस्लिम की आबादी भी कम है, इसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। जहाँ पर चारों तरफ जो है आसपास के पूरे इलाके में तकरीबन 90% जो आबादी है वो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की आबादी जी, और जो है तकरीबन 10% यहाँ पे मुसलमान हैं, 40-45 घर है। 3 साल पहले ये कबल इसको जो बांस वगैरह से बनाया गया था, अभी तक वैसा ही है। तो कोशिश ये है हमारी और ज़िम्मेदारों की और भी लोगों की सिर्फ दिली तमन्ना है कि यहाँ पे असर और मस्जिद तामीर हो, मकतब की शक्ल में बिल्डिंग बने और बच्चे सेफ़ रहें और तालीमी निज़ाम अच्छे अंदाज में चले। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका कहना है जो लिंक जो दिया गया है, जो मदरसे का नाम है, अकाउंट नंबर है, ज़िम्मेदार का नंबर, आप सब रब्ता भी कर सकते हैं और अपने वसात के मुताबिक जो है मदरसे को इमदाद करें, मस्जिद को इमदाद करें, ताकि आपकी मदद से ये मदरसा और मस्जिद कायम हो सके। और जब तक यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको उसका अजर मिलता रहेगा। जो भी अल्लाह ताला के लिए 1 रुपया खर्च करता है या अल्लाह के घर के लिए 1 ईंट भी लगाता है तो अल्लाह ताला उसके जन्नत में महल बनाने वाला और बनाता है। तो अपने आप को खैर के लिए आगे बढ़ाएं और आपका ताउन के हम इंतज़र, आप हमारे मदरसे का और मस्जिद की ज़रूर ताउन करें और आगे वीडियो देखते रहें। आगे आपको हम अतराफ़ के आप कितनी ज़मीनें हैं और चारों तरफ की जो परेशानियाँ आपको हम दिखाएंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। पानी की वजह से कितनी परेशानी होती है वो आपको इसमें वीडियो में दिखाएंगे।
तो आप देखते रहिए, अच्छी बात। मैं अंदर के हिस्से में हूँ, ज़मीन दिखाओ, ये ज़मीन देखो, ये ज़मीन भी देखिए गीला, अभी भी गीला है। बारिश का मौसम अभी ख़त्म हो चुका है तकरीबन, फिर भी ये अभी तक उसका जो ज़रम है अभी तक बाकी है, उसका असर अभी तक इस ज़मीन पर बाकी है। अलावा इसके आप आगे भी देखें, जब सफ़ बिछती है तो बहुत परेशानी होती है, सफ़ गीली हो जाती है। अभी भी यहाँ पानी थोड़ा सा लगा हुआ है, अभी भी जो है गीला है, ज़मीन पूरी तरह से गीला है। तो बारिश के मौसम में आप देख सकते हैं बत्ती से बनाया हुआ है, घेरा हुआ चारों तरफ से। 3 साल से बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। बहुत परेशानी होती है नमाजियों को, और ख़ास करके मकतब में पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी परेशानी होती है जब तालीम शुरू होता है। और ठंड के मौसम में ठंड बहुत लगती है, बिहार में जानते ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, सिपा चारों तरफ से मारता है, तो बच्चों को पढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया गया है उन पर मदरसे की मदद फरमाएँ, मकातिब की, ताकि आपकी थोड़ी सी मदद से मदरसे का जो है कुछ विकास हो सके और इसका तमीरी काम शुरू हो सके। अभी आपने देखा ये अंदर का हिस्सा मैंने आपको दिखाया है, आपको बाहर का भी दिखाते हैं। आइए बाहर भी देख लीजिए। ये अतराफ यहाँ देख सकते हैं, बारिश ख़त्म हो चुका है लेकिन अभी भी पानी यहाँ जमा हुआ है, पानी अभी भी यहाँ लगा हुआ है। और ये यहाँ देखिए पूरे गांव का पानी, इलाके का पानी जो है इस तरह ही गुजरता है, यही से गुजरता है साइड होकर के। रोड का भी कोई विकास नहीं हुआ है, रोड भी नहीं बना है, इस नतीजे में बड़ी परेशानी होती है। यहाँ देख सकते हैं मदरसा जो है पूरी तरह से जो है बांस से घिरा हुआ है। 3 साल से तकरीबन ये वैसा ही का वैसा ही है, कोई सरकारी मदद भी नहीं है। इसके अलावा आसपास में जो मुस्लिम इलाके हैं, बड़े इलाके, उनसे भी फ़िलहाल कोई मदद नहीं पहुँचती है। आप इधर देखिए मस्जिद की ज़मीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़मीन है, ये वहाँ से तकरीबन यहाँ तक ज़मीन मस्जिद की है यहाँ तक, और ये वहाँ रोड, पूरा रोड ज़मीन मस्जिद की जाती है। अलावा उसके आगे इधर देखें, इस मस्जिद में नमाज भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इबादत खाना भी है। यहाँ नमाज भी होती है, 5 वक्त की नमाज होती है, ये इबादत खाना भी है। जुमा के साथ साथ ईद बकरीद की नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अदा होती है। परेशानी ये है कि जब बारिश का मौसम होता है तो नमाज, जुमा की नमाज के अंदर ही काफ़ी परेशानी होती है, लोग बाहर में नमाज नहीं पढ़ सकते। बाहर में भी अभी तक ये ज़मीन गीली है, खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता है नमाजियों को, ख़ास करके मकतब के बच्चों की। जो ज़मीन है ये काफ़ी दूर तक है, ये वहाँ तक है, छोटा तार के पैर आप देख रहे हैं, मुर्ग चली, पूरी ज़मीन मसाजिद में है। अगर यहाँ मस्जिद की तामीर होती तो माशाल्लाह बहुत आलिशान मस्जिद बनेगी और अच्छा से अच्छा मकातिब का निज़ाम भी किया जा सकता है। फिलहाल मकातिब का निज़ाम तो कायम है, यहाँ एक बाज़ाब्ता तौर से एक तामीरी काम शुरू हो, इसके अंदर जो सेफ्टी से बच्चे पढ़ सकें उसकी ज़रूरत है। फ़िलहाल तो यहाँ बाथरूम सिर्फ चापाकल अभी हाल फिलहाल में कराया गया है ज़रूरत के तहत, वरना यहाँ पे ना तो बाथरूम का इंतज़ाम है, ना पेशाब करने का इंतज़ाम है। काफ़ी परेशानी इमाम साहब को भी होती है, अलावा बच्चे जो आए तो उनको भी होती है, और ख़ास करके नमाजियों को बहुत दिक्कत होती है। तो जहाँ कहीं भी हमारी आवाज़ जारी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं चाहूँगा कि आप हज़रात इस वीडियो को शेयर करें, और ताकि जहाँ भी अल्लाह ताला किसी अहले खैर हज़रात के दिल में बात पैदा कर दे और हमारे इस मस्जिद की मदद करें, मकातिब की मदद करें। तो आप हज़रात से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे गुजारिश करूँगा, अल्लाह के घर को बनाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएँ और वहाँ मदरसे का नाम और अकाउंट नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मदरसे का इमदाद कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत दोनों में भलाई नसीब फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल अच्छी बात को सब्सक्राइब ज़रूर करें।